की जंग, आमने सामने है खिलाड़ी। कौन जीता कौन हारा, किसने मारी बाजी, मैदान से लेकर ड्रेसिंग रूम तक पूरी इनसाइड स्टोरी। देखिए स्पोर्ट्स टाइम शाम 5:30 बजे सिर्फ साधना न्यूज पर। नमस्कार, साधना न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज बात कुंभ के उस पहलू की जिसके लिए महाकुंभ 2013 हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। बात कुंभ के उस पहलू की जिस वजह से कुंभ अपने आप में अनोखा और नया सा लग रहा था। खास पेशकश धर्म गुरु और समाज और कुंभ। महाकुंभ 2013 कई मायने में खास और अनोखा था। अनोखा इसलिए कि इस कुंभ में सिर्फ भक्ति की बात नहीं हो रही थी, सिर्फ मोक्ष की प्राप्ति की बात नहीं हो रही थी। महाकुंभ में आए संत धर्म के अलग तो जगा ही रहे थे, कर्म की भी बात कर रहे थे, सामाजिक सरोकारों की बात कर रहे थे। गंगा से लेकर बेटी बचाओ आंदोलन तक के जरिए यहाँ आए संत अपने संदेश मुखरता से प्रचारित कर रहे थे। आस्था का संगम, श्रद्धा का संगम, गंगा यमुना और सरस्वती का संगम, कन्याकुमारी से कश्मीर का संगम। महाकुंभ 2013 कई मायनों में अनूठा और अनोखा है, क्योंकि यहाँ एक नहीं एक साथ कई संगम हो रहे थे। सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन का खिताब तो इसके पास है ही। किसी एक जगह पर करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं का आना और स्नान करना भी विश्व कीर्तिमान में शामिल हो चुका है। लेकिन ये कुंभ सिर्फ आस्था का संगम पर नहीं है, ये संदेशों और आंदोलन का संगम भी बना। देश भर के संतों के इलाहाबाद में संगम हुआ तो पूरे विश्व के कल्याण की बात की जाने लगी। कई संतों ने फैसला किया कि धर्म की बात बहुत हो गई, अब कर्म की बात भी करनी चाहिए। जिस समाज ने उन्हें संत बनाया, उस समाज के लिए भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि इतिहास गवाह रहा है कि स्वामी विवेकानंद और दयानंद सरस्वती जैसे संतों ने समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया था। अब वर्तमान के संतों की बारी थी। गंगा की निर्मलता और अविरलता को लेकर कुंभ में हमेशा चिंता व्यक्त की जाती रही है। संत समाज सालों से गंगा के अविरलता निर्मलता के लिए आंदोलन करता रहा है, लेकिन संभवतः पहली बार उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर चल रहे महाकुंभ में पर्यावरण और बेटी बचाओ, महिला सशक्तिकरण तथा प्रदूषण मुक्त भारत के लिए संतों की ओर से अभियान चलाया जा रहा था। कोई संत विकलांगों के विकास की बात कर रहा था, तो कोई गोवंश की रक्षा का संदेश दे रहा था, तो कोई देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों की याद में अखंड यज्ञ कर रहा था। कुल मिलाकर इस महाकुंभ में सिर्फ भगवान के नाम पर ठगने वाले ढोंगी साधुओं की जगह धर्म और कर्म की बात करने वाले कर्मयोगी संतों का बोलबाला रहा। मोक्ष की प्राप्ति और भगवान से मिलने की बात करने वाले संत समाज और देश को बदलने की बात करते नजर आए। ये महाकुंभ पारंपरिक संतों का नहीं, प्रगतिशील संतों का संगम भी बना। रिपोर्ट, इलाहाबाद।
केंद्र सरकार गंगा को बचाने के लिए अब तक लगभग 2000 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है, मगर लगता है कि सारा का सारा पैसा जैसे गटर में बह चुका हो। गंगा और हिमालय भारत की पहचान रहे हैं, इसलिए भी गंगा को बचाया जाना चाहिए। गंगा है तो संगम है, संगम है तो कुंभ है। इसलिए कुंभ में गंगा को बचाने को लेकर तमाम संतों की ओर से आवाज बुलंद की गई, मोर्चे खोले गए। आलम यह था कि गंगा की गंदगी को देखते हुए शंकराचार्यों ने तो कुंभ का बहिष्कार तक कर दिया, लेकिन बाद में जब वो आए और गंगा की पवित्रता और निर्मलता को लेकर आवाज बुलंद की। गंगा अविरत हो, गंगा निर्मल हो, गंगा स्वच्छ हो। कुंभ में गंगा को बचाने के लिए कई संतों ने आवाज बुलंद कर रखी थी। प्रशासन के सामने भी गंगा को स्वच्छ बनाए रखने की बड़ी चुनौती थी। कई संस्थाओं ने कुंभ के शुरू होने से पहले ही गंगा की स्वच्छता से जुड़े कई नारे मेला क्षेत्र से लेकर पूरे शहर में लगा दिए थे। प्रशासन और नगर निगम ने स्नान के दौरान साबुन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा रखा था। कोशिश यही थी कि कुंभ के दौरान करोड़ों की संख्या में आए लोग गंगा को लेकर संवेदनशील बने और गंगा इस दौरान कम से कम प्रदूषित हो। वही दूसरी तरफ गंगा को लेकर कई संतों ने भी मोर्चा खोल रखा था। शंकराचार्यों ने तो गंगा की गंदगी को देखते हुए कुंभ का बहिष्कार तक कर दिया था। खुद सपा सांसद ज्योतिर्मय सिंह ने गंगा को लेकर अनशन शुरू कर दिया था। हालांकि बाद में उन्होंने शंकराचार्य को मनाया। शंकराचार्य आए भी, लेकिन उन्होंने अपने शिविर में बाकायदा गंगा यमुना से उत्तराखंड के सीएम विजय बबला को खास तौर से बुलाया गया था। गंगा मैया की, यमुना मैया की, त्रिवेणी की, शंकराचार्य की, सारे संत महात्माओं की, सारे गंगा भक्तों की मैं आपको वचन देता हूँ प्रयाग में कि आने वाले 2 साल में न यमुना में न गंगा में कोई नाले गिरेंगे नहीं। इसकी मैं आपको आज यहाँ शपथ पूर्वक करता हूँ। लेकिन विश्व हिंदू परिषद की ओर से आयोजित धर्म संसद में और उससे पहले मार्गदर्शक मंडल की बैठक में भी गंगा को लेकर संत समाज की ओर से प्रस्ताव तक लाए गए। मार्गदर्शक मंडल की बैठक में जिन प्रस्तावों पर चर्चा हुई थी उसमें सबसे प्रमुख प्रस्ताव था अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के निर्माण का। देश के अंदर बढ़ रही धर्मांतरण की गतिविधियों पर चिंता व्यक्त की गई थी। गो हत्या और सशक्त गंगा की निर्मलता और व्यापक चर्चाएं हुई थी। वही अरैल घाट पर मौजूद परमात्मा निकेतन में तो हर दिन गंगा को लेकर संगोष्ठियां होती रही। गंगा संसद भी करवाया गया, जिनमें कई नामी गिरामी हस्तियां पहुंची। सबने एक सुर में यही कहा कि गंगा की रक्षा जरूरी है। इसी शिविर में केंद्रीय जल संसाधन मंत्री हरीश रावत भी आए, जहां संत समाज की ओर से गंगा को लेकर कानून बनाने के लिए प्रस्ताव उन्हें सौंपा गया। बहुत अच्छा लगा। ये तो भारत की नहीं बल्कि मानवता की आस्था का कुंभ है। यहाँ आकर के कई व्यक्ति गंगा यमुना और विचारों की महान विचारों की सनातन सरस्वती जो है प्रभावित होती है, तो वहाँ स्नान करना, अपने ऊपर डालना, डुबकी लगाना अपने आप में जो है महान अवसर है। जो अब देखना यह है कि संत समाज ने जिस तरह से गंगा की पवित्रता को लेकर कुंभ के दौरान कमर कसे रखा, अपनी आवाज दिल्ली तक पहुंचाई। कुंभ के बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकारें गंगा को बचाने के लिए क्या कुछ करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इलाहाबाद, कुंभ मेला क्षेत्र। कुंभ में गंगा की रक्षा की बात हर तरफ हो रही थी, लेकिन पर्यावरण संरक्षण की बात करने वालों की भी कोई कमी नहीं थी।
इस आंदोलन से बच्चों को जोड़ने के साथ साथ विदेशियों को जोड़ने की भी कवायद चल रही थी और इसका सबसे बड़ा केंद्र रहा अरैल घाट। गंगा की रक्षा के साथ साथ जिस मुद्दे पर सबसे ज्यादा बल संतों ने दिया था वो था पर्यावरण संरक्षण। महाकुंभ में आस्था के साथ साथ सामाजिक सरोकार की भी गंगा बह रही थी, जहां साधु संत इसे ग्रीन कुंभ का दर्जा दिलाने में जुटे हुए थे। इस आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र रहा अरैल घाट पर स्थित परमार्थ निकेतन, जिसके अगुआ स्वामी चिदानंद मुनि ने पूरे कुंभ के दौरान गंगा और पर्यावरण को लेकर झंडा बुलंद किए रखा। एक संकल्प आप लेकर चले यहाँ पर है, वो आपके इस आश्रम में दिखता भी है, ग्रीन एंड क्लीन का। तो क्या कैसे संकल्प आपने लिया है इसको? मैं तो समझता हूँ कुंभ मेला एक ऐतिहासिक अवसर है कि हमारी धारणा थी क्लीन कुंभ, ग्रीन कुंभ। सरकार ने, न्यायालय ने और यहाँ की स्थिति में प्रशासन ने सहयोग किया है कि पॉलिथीन पर बैन लगा और उसका असर भी दिखता जा रहा है। ठीक है, कोई चीज शुरुआत होती है तो एक दिन में बंद नहीं होती है, क्योंकि मानसिकता धीरे धीरे बदलती है, लेकिन फिर भी प्रयास है। दूसरी बात, तो प्रयास अपने से शुरू करने चाहिए। इसलिए जैसा कि आपने कहा, इस आश्रम समिति का इसको क्लीन और ग्रीन कुंभ बनाए, इसके लिए कम से कम ग्रीन इनिशिएटिव तो लिया जा सकता है। तो वो इनिशिएटिव है, शुरुआत है, और ये शुरुआत आज इतनी है, कल ये पूरे भारत में फैलेगी और ये संगम का तट पूरे देश को संगम का संदेश दे सकता है, स्वच्छता का संदेश दे सकता है। भव्यता बहुत बढ़ रही है हमारे यहाँ, लेकिन भव्यता के साथ साथ दिव्यता खोती जा रही है। भौतिकता बहुत बढ़ रही है हमारे यहाँ, लेकिन नैतिकता खोती जा रही है। इसलिए संगम के तट से इन सारी चीजों का भी संगम पैदा हो, उसकी शुरुआत इस संगम के तट से हम लोग कर रहे हैं। सभी संत, सभी महापुरुष जिनसे भी मेरी बात हुई, सभी को ये बहुत अच्छा लग रहा है कि नहीं, हम सब मिलकर यदि इसको सेतु बनकर आगे कार्य करेंगे, समाज में एक दिशा, क्योंकि लीडर्स जहाँ भी होते हैं, फॉलोअर्स अपने आप इसको फॉलो करते हैं। सच बात तो ये है, हम सबका मिलकर बैठना भी एक संदेश होगा। उनके इस मिशन में बड़ी संख्या में विदेशियों का भी सहयोग मिल रहा था। विदेशों से आने वाले श्रद्धालु तथा योग ध्यान की दीक्षा लेने वाले बड़ी संख्या में ग्रीन कुंभ अभियान में जुड़े हुए थे। पर्यावरण संरक्षण के लिए संतों ने कमान संभाल रखी थी, तो उनके विदेशियों से भी कहां पीछे रहने वाले थे, वो भी इस अभियान का हिस्सा बन गए। देसी बाबा के विदेशी भक्तों ने पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हरित समाधि भी ली, जहां स्कूली बच्चों की ओर से प्रभात फेरी भी निकलवाई गई। ग्रीन कुंभ के संकल्प में शामिल होने के लिए कुछ दिन पूर्व उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बीएल जोशी भी आए थे। हरित कुंभ का संकल्प लेने वाले बाबा के विदेशी भक्तों ने पर्यावरण प्रेम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने आप को एक हरे पेड़ के रूप में सजाया और फिर पूरे मेले क्षेत्र में घूम घूम कर लोगों को हरित कुंभ के संकल्प को दोहराया। स्वामी चिदानंद की एक भक्त मडोना पेड़ बनी, तो उनकी एक और भक्त सारिका ने खुद को टिप्पणी के रूप में सजाया। इन रंग बिरंगी विदेशी भक्तों को देखकर ऐसा लग रहा था मानो गंगा लोगों के मन में बस गई है। महाकुंभ में संतों ने सामाजिक सरोकारों को लेकर आवाज बुलंद की। गंगा और पर्यावरण तो इनमें प्रमुख थे ही, कई और अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, मुखरता से इस पर बात की गई। बताएंगे आगे क्या थे वो ब्रेक के बाद।